हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर सब सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण सूचना, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने भी सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के आपके उन्होंने 49 पोस्ट की आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, अगर आपने भी उसका फॉर्म भरा था तो बेसिकली आप सभी लोगों का कुछ दिन पहले डीवी हुआ था, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस जो था ऑलमोस्ट चल रहा था और आज ये ख़त्म होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब डीवी हो चुकी है। तो बहुत सारे भाइयों के मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि डीवी में कुल कितने लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, डीवी में कुल कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो बेसिकली मेरे भाई, मैं एक बात बता देता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि जो भी कैंडिडेट्स डीवी दे करके आए हैं, तो आप सभी को पता होगा कि आपका जहाँ पे भी सेंटर था, तो ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट आपके अगर मैं बात करूँ तो अगर एक सेंटर पर अगर 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, यानी 100 लड़कों को बुलाया जा रहा है 100 कैंडिडेट्स में से, तो इसमें से गारंटी है कि आपके 80 to 90 कैंडिडेट्स जो हैं सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, 80 to 90 कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि और जो 10 कैंडिडेट्स आपका रिजेक्ट हो रहे हैं ना, किसी न किसी अपनी गलती की वजह से, क्योंकि सीआईएसएफ जो है इस बार डीवी में पूरा मौका दे रहा था। जैसे शुरू में इशू आया कि क्रूशियल डेट को लेकर के हो सकता है कि कुछ इशू है, लेकिन क्रूशियल डेट का कोई इशू निकल करके नहीं आया। इसमें सीआईएसएफ वालों ने कोई दिक्कत नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंटेशन में और भी जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, आपका जैसे जो भी प्रोसेस था, डिफरेंट जो भी प्रोसेस था, किसी में कोई दिक्कत नहीं है और ऑलमोस्ट सारा चीज़ जो है आराम से डन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें इशू हुआ नहीं। लेकिन अब बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका डीवी कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद जो प्रोसेस है आपका मेडिकल का, उसमें कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और मेडिकल वाला प्रोसीजर कैसा होगा। तो बेसिकली दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपने सबसे पहले जो है आपका जो है पीईटी और पीएसटी हुआ था। ठीक है, इसका पीईटी और पीएसटी हुआ था फिजिकल। इसके जस्ट बाद आपका रिटन टेस्ट हुआ। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपका जो है आपका डीवी हुआ और इसके बाद आपका डीएमई होगा। ठीक है, ये 4 स्टेप आपके होंगे। आप सभी लोगों ने पहला स्टेप जो है आपका पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर लिया है, रिटन क्वालिफाई कर लिया है, डीवी भी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अब जो है डीएमई वाला प्रोसेस है। और इसके बीच में दोस्तों आपका ये कट ऑफ लगेगी। ध्यान रखिएगा कि आपकी इसके बीच में एक कट ऑफ लगेगी। ठीक है, और जब कट ऑफ लगेगी तब कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब आपकी कट ऑफ लगेगी तो बेसिकली आपकी जो 1721 पोस्ट की वैकेंसी है, तो इसके दुगने कैंडिडेट्स को, यानी अप्रोक्स आप मान के चलो कि 3000 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा मेडिकल के लिए। 3000 लड़कों को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। और जब 3000 लड़कों को बुलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, कट ऑफ इंक्रीज करेगी। तो जिनका लो स्कोर है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जिनका स्कोर 75+ है तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका मे बी चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जिनका भी बेसिकली देखो, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी आप जिनका भी स्कोर 90 भी है तो आप सेफ़ नहीं हो। ठीक है, सेफ़ इस वजह से नहीं हो क्योंकि जैसे ही आपकी जब कट ऑफ लगेगी ना, कट ऑफ इट मीन्स कि जब आपका मेडिकल का लिस्ट आएगा, तो जिनका डीएमई लिस्ट में नाम आ गया भाई, डीएमई लिस्ट में जिनका नाम आ गया, तो समझो कि 2-3 दिनों में आपकी डीएमई लिस्ट आ जाएगी। तो समझो कि आपका जो 100% वर्क था ये हो चुका है। अब आपका कुछ मेहनत मीन्स कि मेडिकल आपको सेलेक्ट होना है और कुछ आपके लक का। ठीक है, तो डीएमई जब होगा ना भाई, डीएमई ध्यान रखिएगा, डीएमई में अगर डीएमई लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप सभी को पता होगा कि आपका 99% जो वर्क है, काम जो है वो ख़त्म हो चुका है और आपका सिलेक्शन अब हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जिनका भी स्कोर को लेकर के प्रॉब्लम है, मेरा 62 है, 63 है, तो परेशान मत हो भाई, डीएमई लिस्ट का वेट कर लो, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके साथ में और भी वैकेंसीज अपकमिंग आ रही हैं डिफरेंट फोर्सेस में, तो आप उसमें अप्लाई करो और जिनका स्कोर कम है मैं उनके लिए एडवाइस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।